जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज व्रत के बारे में। इस वर्ष 2024 में हरतालिका तीज कब है, हरतालिका तीज का व्रत कब किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा, कौन से शुभ मुहूर्त में किया जाएगा और शुभ समय क्या है, इसका नियम क्या है, इसका विधान क्या है। जो भी हमारी बहनें हैं जिनका अभी नया नया विवाह हुआ है, जिन्हें नया नया व्रत उठाना है, उन्हें व्रत कहाँ से उठाना चाहिए, मायके से उठाना चाहिए या ससुराल से उठाना चाहिए। जो बहनें नया व्रत कर रही हैं उनका विधान थोड़ा अलग है, उसका नियम अलग होता है। ये संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस दिन हस्त नक्षत्र होना चाहिए। इस दिन प्रदोष काल के समय भगवान शंकर और पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इस वर्ष 6 सितंबर 2024 को हरतालिका तीज मनाई जा रही है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, आयु और सुख दाम्पत्य जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह उपवास सभी व्रतों में कठिन माना जाता है। इस दिन शंकर भगवान और माता पार्वती की बालू की मूर्ति बना करके पूजन किया जाता है। सुंदर वस्त्रों, कदले स्तंभों से ग्रह को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। इस साल हरतालिका तीज पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें पूजा करने से बच्चों की तरक्की और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। पंचांग के अनुसार इस दिन शुक्ल योग बन रहा है, जिस पर गर, वणिज, करण के साथ हस्त नक्षत्र का संयोग बनेगा। इस दौरान चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। ऐसे में पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। आइए जानेंगे पूजा विधि के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में। इस साल हरतालिका तीज के लिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर गुरुवार को दोपहर 12:21 से शुरू होगी। यह तिथि 6 सितंबर को शुक्रवार दोपहर 3:01 तक मान रहेगी। उदय तिथि के अनुसार इस बार हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। जो भी माताएं बहनें 6 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखेंगी, उनको सुबह में पूजा के लिए 2 घंटे 31 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:02 से लेकर के 8:31 तक है। हालांकि अधिकतर जगहों पर हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में करते हैं। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होता है। हरतालिका तीज के दिन सूर्यास्त शाम को 6:36 पर होगा। प्रदोष काल के समय शंकर भगवान अपने गणों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और देखते हैं इस समय उनकी पूजा में कौन संलग्न हो रहा है, उनकी पूजा को कौन पूरे मन और श्रद्धा के साथ कर रहा है। हरतालिका तीज पर ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से लेकर के 5:06 तक रहेगा। इस दिन का शुभ मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह में 11:54 से लेकर के दोपहर 12:44 तक। इस बार हरतालिका तीज के दिन रवि योग भी बन रहा है। रवि योग सुबह 9:25 से बनेगा, जो कि अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 6:02 तक रहेगा। रवि योग के अलावा इस दिन शुक्ल योग प्रातः काल से लेकर के सुबह 10:15 तक रहेगा। उसके बाद से ब्रह्म योग होगा। हरतालिका तीज पर हस्त नक्षत्र सूर्योदय से सुबह 9:35 तक है। फिर उसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। हरतालिका तीज के दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:45 से दोपहर 12:19
19 मिनट तक। हरितालिका तीज की पूजा आपको राहु काल में नहीं करनी है। हरितालिका तीज व्रत रखने से कौन कौन से मनोरथ पूर्ण होते हैं? हरितालिका तीज का व्रत रखने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके जीवन साथी की आयु बढ़ती है, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है, परिवार में सुख और शांति होती है। वहीं जो विवाह योग्य युवतियां हैं उनको अपने मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति भी होती है। आइए अब बात करते हैं हरितालिका तीज के दिन किस प्रकार पूजा अर्चना करनी चाहिए। हरितालिका तीज पर पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, फिर साफ वस्त्रों को धारण करें। शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा की सभी सामग्री को एकत्रित कर लें। इस दौरान सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार के साथ पूजा में बैठें। सबसे पहले शुद्ध काली मिट्टी से शिव, पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। फिर जहाँ भी पूजा कर रहे हैं वहाँ पर केले के पत्तों से मंडप बना लें। उसके बाद गौरी शंकर की मूर्ति को चौकी पर स्थापित कर लें। अब गौरी शंकर की मूर्ति का गंगा जल पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान गणेश को दूर्वा और जनेऊ चढ़ाएं। इस दौरान भगवान शिव को चंदन, मूली, गुलाल, अक्षत, धतूरा, आँख के पुष्प, भस्म, अबीर, 16 प्रकार की पत्तियां आदि अर्पित करें। इस दौरान देवी पार्वती को सुहाग की पूरी सामग्री अर्पित करें। अब धूप और दीप लगा करके हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनें और बाद में आरती करें। रात्रि जागरण करके हर प्रहर में इसी तरह पूजा करें। आप अगले दिन अंतिम पहर की पूजा के बाद देवी पार्वती को चढ़ाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में भर सकती हैं। वहीं मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन कर दें और सुहाग की सामग्री को दान में दें। इसके बाद आप व्रत का पालन कर लें। तो मित्रों, ये रही हरितालिका तीज के शुभ मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में शंकर भगवान की जय अवश्य लिखें। जय श्री राधे।